नमस्कार, मैं रोहित सोटे, फाउंडर सीईओ यूएफओ डिजिटल मल्टीमीडिया और urbanmonday.com। स्वागत करता हूं आपका डिजिटल बिजनेस में। ये हमारी फेसबुक एड कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसके बाद में हम आपके लिए प्रोफेशनल सेशंस, प्लेसमेंट सेशंस और एडिटोरियल सेशंस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं सर्फिंग बिना किसी बफरिंग और मिलते हैं स्क्रीन पे। वेलकम टू द स्क्रीन्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे रिगार्डिंग द ऑडियंस इनसाइट। व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑडियंस इनसाइट? ऑडियंस इनसाइट यानी अगर आपको कोई कैंपेन रन करना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऑडियंस सिलेक्ट करनी होगी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हो और आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिगार्डिंग की ऐड लगानी है और कौन सी एरिया में लगानी है, तो उस रिगार्डिंग का डिटेल स्टडी इज़ ऑडियंस इनसाइट। जैसे अगर मान के चलिएगा आप इंदौर में ऐड लगा रहे हो या आप बॉम्बे में ऐड लगा रहे हो, तो कौन से एज ग्रुप से कौन सा एज ग्रुप आप पकड़ोगे, तो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं और उसमें से पर्टिकुलर कितने लोग जो है वो पर्टिकुलर वो इंटरेस्ट शो करते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसका सारा स्टडी अगर आपको एक ही जगह पे करना है तो दैट इज़ ऑडियंस इनसाइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑडियंस इनसाइट्स कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो मेनूज़ का आइटम रहेगा वहाँ पे आप क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में आपको ऑडियंस इनसाइट जो है वो मिल जाएंगी। सॉरी, आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो पर्टिकुलरली एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स में आपको ऑडियंस इनसाइट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज जो है वो ऑडियंस इनसाइट का पेज जो है वो लोड हो जाएगा। अब लोड होने के बाद वो आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा, एक एवरीवन ऑन फेसबुक और पीपल हु कनेक्टेड टू योर पेज। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिगार्डिंग इसमें सर्च कर रहे हो और वहाँ पे आप डाटा चाहते हो कि जो लोग आपके पेज के साथ जुड़े हैं तो आप उन्हीं ही टारगेट कर सकते हो। मान के चलिएगा अगर आपका एक बड़ा पेज है जिसको 10 या 20 मिलियन लोग ज्वाइन हैं और ऐसे लोगों में से आप स्क्रूटनाइज करना चाहते हो कि पर्टिकुलर मुंबई में से कौन से है या पूना में से कौन से है, तो इस तरीके से अगर आप उसको स्क्रूटनाइज करना चाहते हो देन यू विल सिलेक्ट पीपल हु कनेक्टेड टू योर पेज। बट फिलहाल के लिए वी आर गोइंग फॉर ओवरऑल स्टडी। हम लोग जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर सिटी में कौन से लोग हैं, वो कौन से पेजेस को लाइक करते हैं, तो वी विल गो विथ एवरीवन ऑन फेसबुक। क्लिक करने के बाद आपको एक ओवरऑल डेटा आता है। सबसे पहले आप लोकेशन पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स वो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप उसको कैंसिल करोगे। अब यहाँ पे असली गेम जो है वो शुरू होगा। अब मान के चलिएगा आप गुजरात में किसी सिटी में ऑपरेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लीजिए सूरत। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे सूरत। जैसे कि हम लोग सूरत डालेंगे, यहाँ पे सूरत सिटी का जो मैप है वो ओवरऑल आ जाएगा। हम लोग सिटी सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल यहाँ पे पॉपुलेशन दिखा रहा है वो है 3 से 3.5 मिलियन। लगभग 30 से 35 लाख लोग रहते हैं सूरत में। अब ये सूरत में जो लोग रहते हैं उनका एज ग्रुप भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे 18 से लेके एनी रखा है अपन ने और ऑल रखा है, यानी ये 35 से 30 लाख लोगों के बीच में मैन वुमन सारे कुछ आ रहे हैं। उसमें से 25% जो है वो महिलाएं हैं और 75% जो है वो पुरुष है। तो इसमें से आप वो भी देख सकते हो कि एज ग्रुप कौन सा है। जैसे उस 25 में से अगर आप पकड़ लोगे तो 22% लोग जो है वो 18 से लेकर 24 के एज ग्रुप में आते हैं। उसके बाद में 25 से लेकर 34 के एज ग्रुप में जो है वो 46% लोग आते हैं और 35 से लेकर 44 के बीच में जो है लगभग 19% लोग आते हैं। अब ये ऊपर का जो मैं बता रहा हूँ आपको ये लड़के लड़कियाँ हैं और नीचे जो मैं बता रहा हूँ ये पुरुष है। तो ऐसे ही अगर आप 75% मेल ले लोगे तो उसमें से 43% मेल जो है वो 25 से लेके 34 के एज ग्रुप में आते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 से लेके 34 के बीच में का जो एज ग्रुप रहता है वो बहुत ही क्रीमिलियर एज ग्रुप है, यानी ज़्यादा लोग इसी एज ग्रुप में होते हैं और यही आपका पोटेंशियल क्लाइंट भी होता है। अगर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच रहे हो या मोबाइल्स के बारे में सोच रहे हो या कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में सोच रहे हो या ज्वेलरी के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए 25 से लेके 34 यही एज ग्रुप पोटेंशियल क्लाइंट होता है, क्योंकि ये बाइंग कैंडिडेट है। ये आपसे आपका जो चीज़ रहेंगी, आपके प्रोडक्ट रहेंगी वो बाय कर सकते हैं। रही बात फैशंस की, मोबाइल की, वॉचेस की या ऐसे बहुत सारी चीज़ों की, तो 18 से लेके 34 के बीच का क्लाइंट आपको मिल जाएगा जो आपके साथ ऑनलाइन डील करके आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन ले सकता है।
35 से लेके 44 का भी आप ऑडियंस ट्राई कर सकते हो। पर्टिकुलर ये क्लाइंट बेस हम लोग जैसे बिजनेस ओन्ड अगर सर्विस कुछ प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो हम लोग ने इस पे भी एड्स लगाई है और इस पे भी हमको अच्छा खासा रिस्पांस जो है वो आया है। 45 से लेके 54 का क्लाइंट बेस या 55 से लेके 64 का क्लाइंट बेस हम लोग पर्टिकुलरली सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये वॉच टाइम कैंडिडेट है या वॉच टाइम कस्टमर बेस है। ये लोग बस देखते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहते हैं या फिर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ट्रस्ट इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन खरीदारी इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। नीचे हम लोग जाएंगे, अब पर्टिकुलर सूरत सिटी का हम लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे कौन सी भी सिटी का देख सकते हैं एनालिसिस, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही आप कैंपेन्स जो है वो लगा सकते हैं। अगर मान के चलिएगा कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सूरत में, तो इस पे आप किस तरीके से आगे जाके देखेंगे ये भी हम लोग आपको बताएंगे। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और सूरत सिटी का ओवरऑल प्रीव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे 43% लोग जो है वो रिलेशनशिप में सिंगल है, इन रिलेशनशिप में 3% है। तो ये आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंगेज लोग जो है वो 4% है और मैरिटल लोग जो है वो 51% है। अब ठीक से अगर आप देखोगे तो 51% जो मैरिड लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टूर और ट्रैवल का बिजनेस ले सके। तो इनको अगर आप पर्टिकुलरली मैरिड लोग रहेंगे तो इनको वो पर्टिकुलरली आप टारगेट कर सकते हो और उनको ही आपकी ऐड दिखा के कुछ ट्रैवल और टूरिज्म का फैमिली पैकेज अगर आपका कुछ रहेगा तो वो बेच सकते हो। सिमिलरली अगर आपको पता है कि हनीमून पैकेज आपको भेजना है टूर्स और ट्रैवल्स में, या फिर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो और आपको कुछ ज्वेलरी रिगार्डिंग बेचना है, तो आप एंगेज पीपल को टारगेट कर सकते हो ताकि वो आपके साथ आपके पास से मैरिड का ज्वेलरी सेट ले सके, या फिर हनीमून का कोई पैकेज रिगार्डिंग टूर्स और ट्रैवल्स ले सके। या फिर अगर आपके कपड़े की शॉप है और आप इथनिक वेयर्स में बिलोंग करते हो, तो अगर वो एंगेज है तो आपके मैरिज का जो क्लोथिंग रहेगा वो आपकी शॉप से ले सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये कैंडिडेट आपको तब यूज़ आएंगे। इन रिलेशनशिप आपको कब आएंगे, अगर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है या फिर वैलेंटाइंस डे है, तो आप उनको टारगेट करके, आपका अगर कोई कैफ़े है या होटल है तो पर्टिकुलरली इनको टारगेट कर सकते हो। सिंगल को भी आप टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलरली अगर कोई आपका सिंगल ओरिएंटेड एक पोस्ट है या उसके रिगार्डिंग आपका कुछ कैंपेन है कि आप सिंगल लोगों को कुछ अलग बेचना चाहते हो, उनके लिए कुछ अलग प्राइसिंग रख रहे हो, तो पर्टिकुलरली ये कैंपेन आपको बहुत यूटिलाइजेशन देगा। एजुकेशन लेवल पे भी जाएंगे हम लोग। अब एजुकेशन लेवल यानी हायर एजुकेशन है, यहाँ पे हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। यानी जितने फेसबुक पे लोग हैं उन्होंने अपने एजुकेशन में जितना हाई स्कूल रखा है वो 20% लोग हैं, 24% लोग हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी पे ग्रेजुएशन रखा है, मतलब यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन रखा है, वो 71% लोग हैं सूरत सिटी में। और पोस्ट ग्रेजुएट जो है यानी उन जिनका ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो हो चुका है, ऐसे 5% लोग जो है वो सूरत सिटी में रहते हैं। तो अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा कोर्स है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हो तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। अगर आप MBA के कोर्स में डील करते हो, आप कोई एजुकेशन बेस्ड कुछ प्रोग्राम रन करना चाहते हो, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स को कंसल्ट करते हो और उनको वहाँ पे एडमिशन्स दिलाते हो, तो आप ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हो। या फिर अगर आप कोई JEE मेंस या 12th के रिगार्डिंग का कुछ क्लासेस या कॉलेजेस रन करते हो, तो आप ये हाई स्कूल वालों को टारगेट कर सकते हो, ताकि आपको पर्टिकुलरली वही बच्चे मिले जो इस एज ग्रुप में या इस एजुकेशन या इस इंटरेस्ट में बिलोंग करते हैं। सिमिलरली जॉब टाइटल्स जो है वो अलग अलग देखेंगे हम लोग। अब सूरत आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, साड़ी मैन्युफैक्चरिंग की सिटी है और बहुत ही फेमस है। यहाँ से पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में भी प्रोडक्शन की साड़ी जाती है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग डील करते हैं, तो जॉब टाइटल में प्रोडक्शन ज़्यादा लोगों ने डाला है। कंस्ट्रक्शन और एक्सट्रैक्शंस में भी 6% लोग हैं। सेल्स में और सबसे ज़्यादा है, 19% लोग यहाँ पे हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस में भी 14% लोग हैं। आर्ट और मीडिया और सोशल मीडिया में भी 14% लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज यानी गवर्नमेंट जॉब्स में 21% लोग हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कुछ इंटरेस्ट है, तो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से इनको एनालाइज करना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही आपको बेचना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आप जॉब टाइटल का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का साइट है और आपने जस्ट नए फ्लैट्स निकाले हैं सेलिंग के लिए, तो आपको ज़्यादा पता रहेगा कि पर्टिकुलर फ्लैट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप एक अलग ऑफ़र निकाल सकते हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ अलग ऑफ़र है, और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर जो भी ऑफिसर्स आते हैं उनको टारगेट करके आप अपना ऐड उन्हें दिखा सकते हो, ताकि ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद ले। तो इस तरीके से अलग अलग आपके जो एप्लीकेशंस रहेंगे या आपके मोटोज़ है उसके हिसाब से आप इस पर्टिकुलर ऑडियंस का यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हो।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेज लाइक्स, यानी सूरत सिटी में सबसे ज़्यादा पेज लाइक कौन से पेज को है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वी आर सूरत नाम से एक शॉपिंग का वेबसाइट है, उसको सबसे ज़्यादा लाइक्स है। सिमिलरली कम्युनिटी में वी लव सूरत और कुछ पर्टिकुलर गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसको ज़्यादा लाइक है। सिमिलरली रीजनल वेबसाइट्स में माई सिटी नाम से है, उसको ज़्यादा वेबसाइट्स है। एडवर्टीजमेंट में ग्लोबल सिटी लाइफस्टाइल नाम से एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, उसको ज़्यादा लाइक्स है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में वर्क ऑन फायर या वॉक ऑन फायर है तो उसको ज़्यादा पेज लाइक्स है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में आप देख सकते हो कि कौन से पेजेस को ज़्यादा लाइक्स है। सिमिलरली आप पेज लाइक्स का भी टोटल मतलब एग्जैक्टली कितने लाइक्स है वो भी देख सकते हो। जैसे 108 के यानी लगभग 1,08,000 लोगों के आसपास उसका ऑडियंस बेस है। तो ये अलग अलग तरीके का डिटेल्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। लोकेशन भी है, यानी पर्टिकुलर कौन सा ज़्यादा लोकेशन वो यूटिलाइज कर रहे हैं जो सूरत में रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर सूरत में ही रह रहे हैं तो ज़्यादा कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सूरत में ही करेंगे। और अलग अलग जैसे अहमदाबाद या मुंबई तो यूटिलाइज कर रहे हैं क्या, तो जो सूरत में रह रहे हैं वो अहमदाबाद और मुंबई में भी जाते हैं। तो उसमें से कितने फीसदी लोग हैं, तो 0.1% लोग ही है जो यूजुअली ट्रैवल डाउन कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जो हम लोग एंड मोमेंट पे आते हैं और किसे डिटेल टारगेटिंग करना है वो देख लेते हैं। तो अगर मान के चलिएगा आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको इंटरेस्ट चाहिए, जैसे आपका फ्रिज है या इलेक्ट्रॉनिक्स है एग्जांपल लीजिए, या आप मोबाइल बेच रहे हो और आपको मोबाइल रिगार्डिंग लोगों को पकड़ना है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट में मोबाइल डाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आप कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो, ओके। या फिर अगर आप हाउस नए मतलब जैसे एग्जांपल लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आप फ्लैट्स रेंट करोगे, बराबर। तो अगर आप फ्लैट देना चाहते हो या फ्लैट बेचना चाहते हो तो आप हाउस हंटिंग का इंटरेस्ट भी ले सकते हो, जैसे हाउस हंटिंग, ठीक है, हाउस हंटिंग, ये देखिए हाउस हंटिंग का इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी इंटरेस्ट फेसबुक के पास अवेलेबल रहेंगे आप उसको क्लिक करके इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। अब फिलहाल मैंने क्या किया है कि सूरत सिटी और उसमें से भी जो मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट किया है। तो ऐसे कितने लोग हैं, लगभग 1 से 1.5 मिलियन लोग हैं, यानी 15 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्ट रखते हैं। उसमें से हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। अगर आप मान के चलेगा आप कोई फ़ोन बेच रहे हो, पर्टिकुलरली आप कुछ फ़ोन एक्स्ट्रा बेच रहे हो जो यूटिलाइज होता है, तो इस तरीके से आप उनको डिटेल में टारगेट भी कर सकते हो कि आप किस तरीके से लोग हैं, कौन से फ़ोन यूटिलाइज कर रहे हैं या कौन से लोकेशंस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देख सकोगे। अगर मोबाइल फ़ोन्स का बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 19% जो है वो वुमेंस है और 81% जो है वो मेन है। तो आपका बजट अगर कम है और मान के चलिएगा कि आप एक 4 से 5 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो या 10 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो, अब 15 लाख लोगों तक आपको अगर टारगेट करना है तो आपका कम से कम बजट जो है वो 20 से 25 हज़ार के आसपास होना चाहिए, तभी जाके आप ये सारे 15 लाख लोगों को एक एक बार ऐड वो जो है वो दिखा सकोगे। अब मान के चलिएगा यहाँ पे 81% में से 44% आप पकड़ लो, जैसे रफली कैलकुलेट कर लोगे आप तो 1 मिलियन लोग पकड़ लेंगे। 1 मिलियन लोगों में से 44% लोग अगर आप पकड़ लो, 81% लोग पकड़ लो, तो हो जाते हैं कितने, लगभग 80 हज़ार के आसपास, बराबर, सॉरी 8 लाख के आसपास। 8 लाख में से 44% यानी अगर 8 4 हज़ार आप पकड़ लोगे, 8 4 हज़ार 24 8 4 36 एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, तो लगभग 40 हज़ार के आसपास कुछ लोग आ जाएंगे, ठीक है। 40 हज़ार के आसपास एक रफली 44% आप पकड़ लोगे 8 लाख का, तो लगभग एक 40 हज़ार लोगों 4 लाख लोगों के आसपास लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 4 लाख लोग पर्टिकुलरली कौन है, ये मेल है, ये एक्ट करते हैं 25 से लेकर 34 के बीच में, ये मेल कैंडिडेट्स हैं, ये मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इन्हें टारगेट करोगे। एज ये 25 से लेकर 34 तक है तो ये पोटेंशियल क्लाइंट है, अर्निंग क्लाइंट है, इनका खुद का इनकम रहेगा तो ये खुद का मोबाइल भी ले सकते हैं और पर्टिकुलर एज ग्रुप में है और ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो आप इन्हें टारगेट करोगे। अब इन्हें टारगेट करने के लिए लगभग 5 लाख लोगों को टारगेट करने के लिए आपका बजट होना चाहिए लगभग 7 हज़ार से लेकर 8 हज़ार के आसपास। तो 8 हज़ार का बजट आप इसमें लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर सभी लोगों को दिख जाएगा। इसमें से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो लोग रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको रिवर्ट करेंगे, आपको लीड्स ला के देंगे, फिर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके नर्चर करके आपका जो प्रोडक्ट है उनको बेच सकोगे और इस तरीके से आप उनका सेल कर सकोगे। तो ये टोटल ऑडियंस इंसाइट की रिगार्डिंग मैंने आपको एक प्रीव्यू दे दिया कि किस तरीके से आप इसका यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो आज आप जाइए ऑडियंस इंसाइट में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इसके रिगार्डिंग आप
अपने बिजनेस की रिगार्डिंग कौन से डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो और कौन से एग्जैक्टली ऑडियंस आप बिल्ड कर सकते हो। ऑडियंस बिल्डअप होने के बाद यहाँ पे आप उसको सेव भी कर सकते हो, या इस ऑडियंस को लेके आप डायरेक्ट क्रिएट ऐड पे अगर क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली आप एड्स कैंपेन पे ही जंप हो जाओगे और वहाँ पे जाके फिर आप अपना कैंपेन जो है वो चूज़ कर सकोगे। अगर मान के चलेगा ये टोटल ऑडियंस है और इसी को मुझको दिखाना है एक ऐड कैंपेन जो ब्रांड अवेयरनेस के अंडर आता है, तो मैं इसी को डायरेक्ट क्रिएट ऐड पे क्लिक करूँगा, ये ऑडियंस ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव रहेगी और फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है वो उसका आगे का कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारी टीम आपको उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए हasta la vista।